गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3.2 वित्तीय विवरण समायोजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट। और हमारा आज का टॉपिक है समायोजन प्रविष्टियों का अर्थ, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज और समायोजनों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। समायोजन प्रविष्टियों से क्या अर्थ होता है। समायोजन प्रविष्टियाँ वे प्रविष्टियाँ होती हैं जो अंतिम खाते बनाते समय त्रुटियों का सुधार करने हेतु, अपूर्ण व्यवहार का लेखा पूर्ण करने हेतु, छूटे हुए व्यवहारों का लेखा करने हेतु तथा अन्य संभाव्य हानियों एवं व्ययों का लेखा करने हेतु साल के अंतिम दिन की जाती हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो ऐसी एंट्रीज होती हैं जो फाइनल अकाउंट बनाते समय, यानी जब हम अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं उस समय जो गलतियां हो गई हैं, उस समय जो मिस्टेक एरर होते हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए हम इन्हें तैयार करते हैं। साथ ही जो हमारे अधूरे ट्रांजैक्शन हैं, यानी जो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। या ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे छूट गए या जो हम लिखने से भूल गए, ऐसे ट्रांजैक्शनों को करने के लिए हम अपने एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। या ऐसी कोई हानियाँ या ऐसी कोई व्यय जो हमारे ईयर एंड में हो गए हैं या ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लास्ट दिन हम इस तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। इन समायोजनों का लेखा करने से पुराने खातों में कुछ परिवर्तन हो जाता है तथा कुछ नए खाते खुल जाते हैं। अतः एक नया तलपट इन समायोजनों के लेखे शामिल करते हुए बनाया जाता है। इसे अंतिम तलपट कहते हैं। इस अंतिम तलपट के आधार पर ही समायोजन सहित अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जब हम अपने एडजस्टमेंट की एंट्री अपने अकाउंट्स में करते हैं, यानी इन एडजस्टमेंट्स का जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पुराने अकाउंट्स हैं जिन्हें हम ओपन कर चुके हैं उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं और साथ ही कुछ नए अकाउंट्स हमारे और ओपन होते हैं। इस कारण हमें एक नया ट्रायल बैलेंस, नया तलपट हमें बनाना होता है जिनमें हम इन एडजस्टमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। और इस तरह का जो हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस है, या इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हम इस तरीके से जब नया ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसे हम फाइनल ट्रायल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, अंतिम तलपट के नाम से भी जानते हैं। और इसी अंतिम तलपट के आधार पर, इसी फाइनल ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम एडजस्टमेंट एंट्रीज या एडजस्टमेंट के साथ हम अपने फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये था स्टूडेंट इसका मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे आगे समायोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो इसमें पहला है किसी एक व्यापारिक वर्ष से संबंधित समस्त आय और लाभ को लाभानी खाते में सम्मिलित करना, भले ही वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हो। तो हमारा जो उद्देश्य है एडजस्टमेंट या हमारे समायोजन करने के जो उद्देश्य हैं उनमें पहला उद्देश्य होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उससे रिलेटेड यदि कोई भी इनकम है, कोई भी प्रॉफिट्स हैं, उन्हें हमें अपने प्रॉफिट लॉस में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो अभी प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा, व्यापारिक वर्ष से संबंधित समस्त व्यय एवं हानि को उस वर्ष के खातों में सम्मिलित करना, चाहे इन व्ययों का भुगतान किया जा चुका हो अथवा भुगतान करना बकाया हो। तो इसी तरह से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उससे रिलेटेड यदि कोई लॉसेस हैं, कोई एक्सपेंसेस हैं जो हमने करंट फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स में सम्मिलित करना है, यानी जो भी करंट ईयर से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उन्हें हमें अपने फाइनेंशियल ईयर में जो अकाउंट्स हम तैयार कर रहे हैं उसमें इंक्लूड करना होता है, चाहे उन एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट कर दिया हो या अभी पेमेंट करना बकाया हो। तीसरा है ऐसी आय जो उस व्यापारिक वर्ष से संबंधित ना हो, अर्थात आगामी वर्ष से संबंधित हो, उसे इस वर्ष के हिसाब से अलग करना। यानी ऐसी इनकम जो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमने गलती से लिख ली है, तो इस तरह की जो एडवांस इनकम है या जो अगले वर्ष की जो हमारी
आय है उसे हमें अपने करंट फाइनेंशियल ईयर से अलग करना होता है। अगला है वे व्यय जिनका संबंध वर्तमान या चालू वर्ष से नहीं है किंतु आगामी वर्ष से है, उन्हें इस वर्ष के हिसाब में नहीं लेना चाहिए। तो जो हमारा एडजस्टमेंट करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है या जो अगला ऑब्जेक्ट है वो ये है कि करंट ईयर का जो हमारा एक्सपेंसेस है या ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे हमारे लॉसेस जिनका रिलेशन जो हमारे करंट ईयर या करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, अगले नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इस तरह के अगर एक्सपेंसेस अगर हमने इंक्लूड कर लिए हैं तो उन्हें भी हमें अपने हिसाब में नहीं लेना चाहिए, उन्हें हमें यहाँ से हटा देना चाहिए। अगला है उन सभी संभावित हानियों का लेखा करना जिनकी भविष्य में होने की संभावना होती है, जैसे संदिग्ध ऋण संचिति, देनदारों पर बट्टा संचिति, लेनदारों पर बट्टा संचिति आदि। तो इसमें ये बताया गया कि जो हमारे संभावित दायित्व होते हैं, यानी भविष्य में होने वाली ऐसी हानियाँ या ऐसे लायबिलिटीज़ जिनका होना निश्चित है या जो हो सकते हैं, तो ऐसे जो कंटिजेंट लॉसेस हैं या ऐसे जो कंटिजेंट हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका एडजस्टमेंट करना भी ज़रूरी होता है, उनका लेखा करना भी यहाँ ज़रूरी होता है। जैसे हमारे बैड डेब्ट्स हुए, बैड डेब्ट्स रिजर्व हुए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हुआ, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हुआ आदि। अगला है लेखा पुस्तकों में होने वाली त्रुटियों को सुधारना, यानी जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें जो भी हमारी मिस्टेक है उनको करेक्ट करना, ये भी हमारा एडजस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्ट है। और अगला है व्यापार की सही आर्थिक स्थिति बताना, तो जो हमारे बिजनेस हैं उनकी सही फाइनेंशियल पोजीशन को बताना, ये भी हमारे जो एडजस्टमेंट है उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट, ये था समायोजन प्रविष्टियों का अर्थ और उसके उद्देश्य जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट कर मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।